अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है, समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चौड़ा किया जाता है, इसकी परवाह न करते हुए होता है। अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन बातों को पहचानते हुए, क्योंकि ये षड्यंत्र चलते हैं असंतोष उत्पन्न करना। निमित्त तो मिलते ही है, इतने बड़े समाज में, इतने लंबे चौड़े देश में छोटा भी निमित्त है, उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना, असंतोष उत्पन्न करना, आपस में विरोध उत्पन्न करना, जाति से जाति को लड़ाना, प्रदेश से प्रदेश को, भाषा से भाषा को लड़ाना, कलह उत्पन्न करना और आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हुए इसको शमन करना चाहने वाले शक्तियों को दबाने का प्रयास करना और एक तरह से देश में अराजकता उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करना, ये भी प्रयास चल रहे हैं। और तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही वो और आग में घी डालने का काम कर रही। नियंत्रण नहीं है उसका, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है, वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं।